इमेजिन कीजिए कि आप एक नई कंट्री में या फिर नई जगह पे रहने के लिए चले गए और वहां पे एक ऐसी भाषा बोली जाती है जो आपको आती नहीं है। ना तो आपको वो भाषा बोलना आता है, ना पढ़ना और ना ही लिखना। सोचिए आपको अपनी बेसिक से बेसिक चीज को भी बताने में या कम्युनिकेट करने में कितनी तकलीफ होगी। अगर आपको भूख लगी है या प्यास लगी है, आप ये तक लोगों को बता नहीं पाएंगे। बताने की कोशिश भी करेंगे इशारों से तो हो सकता है कि वो समझे, हो सकता है कि वो ना समझे। हमारे बच्चे जो ऑटिज्म से डील कर रहे हैं, उनकी कंडीशन भी कुछ इसी तरीके से है। सोचिए उनके लिए कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता होगा कि वो जो कहना चाह रहे हैं, जो कुछ भी बोलना चाह रहे हैं, वो बोल नहीं पा रहे, क्योंकि उन्हें उस भाषा की कुछ समझ ही नहीं है। पढ़ना और लिखना तो दूर की बात है। तो सवाल ये निकल के आता है कि हम करें क्या ऐसी कंडीशन में? इसका जवाब बहुत ही आसान है। हमने वही करना है जो बाकी बच्चे करते हैं। जिस तरीके से बाकी बच्चे पहले अक्षरों को समझते हैं, उसके बाद शब्दों को समझते हैं, उसके बाद सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं, वही हमारे बच्चे ने करना है। लेकिन हमें इतनी दिक्कत क्यों आती है? हमें दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि हमारे बच्चे का जो ब्रेन है वो न्यूरो डाइवर्स है, वो न्यूरोटिपिकल नहीं है। तो उसके सीखने का और समझने का तरीका भी अलग है। उसे सिस्टमैटिक तरीके से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन देनी होगी, ताकि उसका ब्रेन उसे प्रोसेस कर पाए और अगले स्टेप के लिए तैयार हो पाए। हिंदी भाषा को सिखाने के फाउंडेशन मॉड्यूल में, इस मॉड्यूल में हम यही काम करने वाले हैं। आपको इस मॉड्यूल में एक गाइडेड पाथवे मिलता है, एक ब्लूप्रिंट मिलता है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप ये बताया गया है कि पहले बच्चे के साथ आपने ये स्टेप लेना है, उसके बाद ये स्टेप लेना है और उसके बाद ही इस स्टेप पे जाना है। इस मॉड्यूल में बहुत ही आसान और एंगेजिंग ऑडियो विजुअल टेक्निक्स के थ्रू बच्चा कॉन्सेप्ट को समझेगा, उन्हें प्रैक्टिस करेगा और गेम्स की फॉर्म में उन्हें सीखने की कोशिश करेगा। साथ साथ में इस मॉड्यूल में आपको 200 से ज़्यादा फ्लैश कार्ड्स और वर्कशीट्स मिलती हैं, जिन्हें आप डाउनलोड करेंगे, प्रिंट करेंगे और बच्चे के साथ पेंसिल या क्रेयॉन्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो जो चीज़ें बच्चा कंप्यूटर पे या फिर आईपैड पे इस मॉड्यूल के थ्रू सीखेगा, वही चीज़ें जब पेपर और पेंसिल से प्रैक्टिस करेगा तो दिमाग में वो कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छे तरीके से बैठ जाएंगे। इस मॉड्यूल की मदद से आप बच्चे को स्वर सिखा सकते हैं, व्यंजन सिखा सकते हैं और उन स्वरों से या व्यंजन से शुरू होने वाले जितने भी शब्द हैं, बेसिक शब्द, वो सिखा सकते हैं। ये कदम जरूर एक छोटा सा है, लेकिन हमारे बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए और उसे भाषा सिखाने के लिए, पढ़ना और लिखना सिखाने के लिए बहुत ही जरूरी और पहला कदम है। किसी भी लंबे रास्ते को तय करने के लिए शुरुआत हमेशा कुछ कदम से ही करनी पड़ती है, और ये पहले स्टेप्स हैं जो हम लेंगे बच्चे को हिंदी लैंग्वेज में ट्रेन करने के लिए। अपने बच्चे के साथ इस लर्निंग जर्नी को शुरू करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें, इस कोर्स के लिए अपने आप को एनरोल करें और बच्चे की लर्निंग जर्नी स्टार्ट करें। तो ये पहला कदम आपने लेना है और आगे की जर्नी के लिए मॉड्यूल के अंदर मैं आपसे मिलता रहूंगा।